No turn of pace, no hold up play, no acceleration, no dribbling. Arsenal do seem to have a Gyökeres problem. सीजन चालू होने से पहले ही मैंने बोला था, जितना भी मैंने ग्योकरस को खेलते हुए देखा है, स्पोर्टिंग लिस्बन में उन्होंने बहुत गोल मारे होंगे, मान सकते हैं। पोर्चुगीज़ लीग है, इंफीरियर लीग है, प्रीमियर लीग में आके उन्हें स्ट्रगल करना ही था और वही हो रहा है। लोग कह रहे थे भाई उनके पिछले 2 सीज़न बहुत अच्छे रहे हैं, 50-50 गोल मारे हैं, आप देखेंगे कि आर्सेनल में आएंगे तो वो और आर्सेनल को इम्प्रूव करेंगे। तब से मैं कह रहा था कि जो पोजीशन हैवर्ट्स खेलते हैं आर्सेनल के लिए, जितने इंपॉर्टेंट हैवर्ट्स एज अ प्लेयर हैं, उतने ग्योकरस कभी नहीं हो सकते। एक्चुअली अगर आप देखें आर्सेनल को एज अ प्रोफाइल ऑफ स्ट्राइकर क्या चाहिए, उन्हें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए जो कॉन्टिन्यूसली पीछे रन्स बनाए। उन्हें ऐसा प्लेयर चाहिए जिसका होल्ड अप प्ले अच्छा हो, जो अपने विंगर्स को गेम पे ज़्यादा लाए, क्योंकि वो कंट्रोल पे ज़्यादा जाते हैं इंस्टेड ऑफ अटैकिंग फुटबॉल खेलने से। आर्सेनल का हमेशा फर्स्ट थॉट ये रहता है कि गेम में कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, पोजीशन ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उन्हें काफ़ी बार लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट खेलना पड़ता है। वो उसे एक बास्केटबॉल मैच नहीं बनाते हैं कि हम भी अटैक करेंगे आप भी अटैक करो। अगर उनके पास पोजीशन भी आता है तो काउंटर भी आर्सेनल बहुत सोच समझ के ही करती है। दे विल ट्राई टू रिसाइकिल द पोजीशन। वो डेक्लन राइस पीछे रिकार्डो का कलाफियोरी को देंगे या टिम्बर को देंगे। इट्स नॉट लाइक कि सीधे जल्दी बॉल रिलीज होगी, जो ग्योकरस की स्ट्रेंथ है। और वो स्ट्रेंथ भी प्रीमियर लीग में इतनी नहीं चलेगी, क्योंकि जो आप स्पोर्टिंग लिस्बन में उन्हें रन्स बनाते देखते थे, उसमें डिफेंडर शायद स्पोर्टिंग में इतने फिजिकल, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने फास्ट नहीं होते थे जितने प्रीमियर लीग में होते हैं। तो यहाँ जब वो ट्राई भी करते हैं तो ही इज़ गेटिंग बुलीड ईजिली। पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आप ये देखिए कि आप बुकायो साका को किसी भी हाइट पे बॉल दीजिए, चेस्ट पे दीजिए, नी लेंथ पे दीजिए, नीचे दीजिए, ही इज एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द बॉल। ग्योकरस के साथ क्या हो रहा है, ही लुक्स सो क्लमजी। अगर उनके पास बॉल उनके फीट पे एकदम नहीं आती है, थोड़ा भी ऊपर नीचे होती है, तो ही इज जस्ट नॉट एबल टू कंट्रोल द बॉल। पीछे से कोई भी आके हार्ड टैकल करता है और बॉल लेके चला जाता है। एक दो जो चांसेस भी मिल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस पूरा जा चुका है। एक अच्छा चांस मिला भी उनको, लेफ्ट फुट से उन्होंने मारा, बट ही ब्लेस्ड इट ओवर द बार। तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। एंड आई थिंक आर्सेनल कांट अफोर्ड एन आउट ऑफ फॉर्म स्ट्राइकर इन देयर टीम। मिकेल आर्टेटा पूरा ट्राई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80, 85, 90 मिनट्स हर मैच में उन्हें खिलवा रहे हैं, बट अगर वो गोल्स नहीं मार रहे हैं तो आर्सेनल के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ओपन प्ले में गोल आ ही नहीं रहे हैं। कल भी जो आर्सेनल जीता वो एक कॉर्नर के थ्रू ही जीता, जो एक अच्छी बात है आर्सेनल के लिए, दैट देयर डिफेंस इज एक्सेप्शनल। मतलब प्रीमियर लीग में इतने सालों से देख रहा हूँ, और मोरिनियो की जो चेल्सी थी जिसने सिर्फ 15 गोल कंसीड किए थे, जो रिकॉर्ड है, उस लेवल का डिफेंस आर्सेनल का लग रहा है अभी। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ डिफेंस ही नहीं, उनका स्टाइल ऑफ प्ले भी इस पर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो इतना रिस्क लेते ही नहीं है। देयर होल माइंडसेट इज कि हम कंसीड नहीं करेंगे, तो एक आध गोल निक कर लेंगे तो गेम जीत ही जाएंगे। जो ओल्ड एडेज है 1-0 टू दी आर्सेनल, जो जॉर्ज ग्राहम की टीम थी, जो भी आर्सेनल को फॉलो करता है वो जानता होगा, जॉर्ज ग्राहम वो थे जो आर्सेनल से भी पहले, आर्सेन वेंगर से भी पहले आर्सेनल के मैनेजर थे। ही वॉज एक्सेप्शनल इन हिज डिफेंसिव स्ट्रक्चर। टोनी एडम्स जो आर्सेनल के कैप्टन थे उस समय, वो एक एक्सेप्शनल डिफेंडर थे। तो वो जो आर्सेनल की बैकलाइन होती थी, वैसी ही बैकलाइन कुछ आर्सेनल की इस समय है, एंड दैट बैकलाइन प्रिवेंट्स आर्सेनल फ्रॉम कंसीडिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग। मतलब मुश्किल से जो आप उनका XG भी देखें, ऐसा नहीं रहता है कि वो चांसेस क्रिएट कर रहे हैं और दूसरी टीम ले नहीं पा रहे। आर्सेनल चांसेस ही नहीं क्रिएट होने देते हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल से आर्सेनल इस टाइटल रन में सबसे फेवरेट लग रही है, क्योंकि भले ही उनका अटैक इतना अच्छा नहीं क्लिक कर रहा है, लेकिन उनका डिफेंस, मतलब टिम्बर, कालाफियोरी हैज़ बीन द साइनिंग मेरे ख्याल से पिछले 2 सीजन्स में ऑफ द समर। क्योंकि अगर आप देखें जो वो पोजीशन लेफ्ट बैक की खेलते हैं, बट जिस तरह से वो उस रोल को इंटरप्रेट करते हैं, लेफ्ट बैक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोजीशन जब वो लेते हैं तो वो सेंटर मिडफील्ड में लेते हैं। हमने देखा है कि ये जो एक नई चीज़ है, ये पेप ग्वार्डियोला लाए थे 2-2.5 साल पहले, जब वो जॉन स्टोन्स को राइट बैक खिलाते थे, बट जॉन स्टोन्स ये सेंटर मिडफील्ड की पोजीशन लेते थे। उसी से इंस्पायर होकर आर्टेटा ने पिछले साल जिंचेंको, माइल्स लुइस स्केली दोनों को ट्राई किया, बट इस साल कैलाफियोरी ने उस रोल को एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए। वो मिडफील्ड में रहते हैं, बॉम्ब फॉरवर्ड करते हैं। कल हमने देखा कि कितनी बार एक अच्छे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे कैलाफियोरी पहुंचे, और जो उनकी टेक्निकल एबिलिटी है, जो उनकी हाइट है, आई थिंक इस समय लेफ्ट बैक पोजीशन पे देयर इज नॉट अ बेटर प्लेयर देन रिकार्डो कैलाफियोरी। क्योंकि जिस तरह से वो, उनका गेम सेंस है, हाई IQ है, जो टेक्निकल एबिलिटी है, लेफ्ट बैक पे आप सोचते हैं कि भाई आदमी फास्ट होगा,
तेज दौड़ेगा, अपने मैन को टेक ऑन करेगा, डिफेंसिवली अच्छा होगा, दैट्स अबाउट इट। बट इतनी अच्छी टेक्निकल एबिलिटी हो ना, मतलब आप उन्हें किसी भी हाइट पे बॉल दें, कैसा भी चांस हो, ही इज़ एबल टू गेट हिज शॉट्स ऑफ। बड़े बड़े स्ट्राइकरों के पास ऐसी टेक्निकल एबिलिटी नहीं होती जो कला फ्योरी दिखाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सेपरेट्स कला फ्योरी फ्रॉम एवरीवन एल्स। जिन लोगों ने फुटबॉल देखा है, ये फुटबॉल समझते हैं, वही अप्रिशिएट कर पाएंगे कला फ्योरी की ग्रेटनेस। और मेरे ख्याल से इस समय आर्सेनल के पास सबसे अच्छा चांस है कि परहैप्स उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर ग्योकरेस अगले 2-3 मैचों में भी ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं, तो हमने देखा है कि मिकेल मरीनो उनके पास एक ऐसा प्लेयर है हु इज इन रिच गोल स्कोरिंग फॉर्म। स्पेन के लिए हम देख रहे हैं ही इज बीन रेगुलरली स्कोरिंग ऑलमोस्ट गोल अ गेम है मिकेल मरीनो का। पिछले साल हमने देखा कि मरीनो आर्सेनल के लिए भी एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेले। तो अगर ग्योकरेस उतना अच्छा नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो परहैप्स इट्स टाइम कि आप मरीनो को एज अ फॉल्स नाइन खिलाएं। आपकी टीम में एक और इशू है आर्सेनल के पास जो उन्हें एड्रेस करना चाहिए, जो आपकी लेफ्ट विंग की पोजीशन है। उसमें आप कभी ट्रोसार्ड को ट्राई करते हैं, कभी मार्टिनेली को ट्राई करते हैं, बट जब ये ट्रांसफर विंडो खत्म हुई तो मुझे लगा कि एवरेचे एजे जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि वो लेफ्ट विंग पे खेलेंगे। हाँ, क्रिस्टल पैलेस के लिए वो ऑलमोस्ट वन ऑफ द 2 नंबर 10s होते थे, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से आर्सेनल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लेफ्ट विंग पोजीशन अपनी ज़्यादा इंप्रूव करें, क्योंकि ना ही ट्रोसार्ड ना ही मार्टिनेली कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन राइट विंग पे आता है, साका पे आता है। ऑलमोस्ट सारे अटैक वो राइट विंग से आने पड़ते हैं। ऑल्सो एवरेचे ऐसे पहले क्रिस्टल पैलेस में खेलते थे जो एक काउंटर अटैकिंग टीम थी, तो वहाँ पे अगर आप नंबर 10 खेलते हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। जब आप आर्सेनल के लिए नंबर 10 खेलते हैं तो आप मोस्टली ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो लो ब्लॉक में है, तो आपके पास इतना फ्रीडम नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है बॉल पे। इसलिए आपको ऐसा प्लेयर चाहिए वहाँ पे जो नंबर 10 पे बॉल जल्दी रिलीज करे, उस पर ज़्यादा डैली ना करे, ज़्यादा ड्रिबलिंग ना करे। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आर्सेनल के पास अगर ऑडेगार्ड नहीं है तो द रेडीमेड रिप्लेसमेंट दैट दे हैव एंड दे आर नॉट प्लेइंग इज ईदेन वेनियरी। मेरे ख्याल से इट्स टाइम कि आर्सेनल जो टीम खिलाए, बैक 4 और गोलकीपर उनका फिक्स्ड है, मिडफील्ड में डेक्लेन राइस, जोबी मेंडी होने चाहिए एंड ईदेन वेनियरी होने चाहिए, ये 3 होने चाहिए। और उनके जो फ्रंट 3 होना चाहिए, मेरे ख्याल से लेफ्ट विंग पे एजे को होना चाहिए, स्ट्राइकर मेरे ख्याल से ऐसा फॉल्स 9 मिकेल मरीनो को होना चाहिए, और राइट विंग पे साका को होना चाहिए। अगर आप ये टीम खिलाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस भी बनाएंगे। बट अभी मेरे ख्याल से मिकेल आर्टेटा, क्योंकि ओडेगार्ड इंजर्ड हुए हैं, वो वेनियरी को इतना रेट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। जब भी मैंने वेनियरी को खेलते हुए देखा है, ही हैज़ बिन एक्सेप्शनल। बट आर्टेटा के साथ ये दिक्कत है कि भाई जो उन्हें प्लेयर पसंद है वो उन्हीं पर ट्रस्ट करेंगे जो डिफेंसिवली ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। कोई भी प्लेयर अगर डिफेंसिवली अपनी ड्यूटी को ज़रा भी शर्क करेगा तो ही जस्ट डजंट ट्रस्ट हिम, तो उन्हें गेम में लाते ही नहीं है। कल भी हमने देखा कि वो मरीनो को पहले लाए, एजे को उन्होंने हटाया, बट ट्रोसार्ड को खिलाते रहे। ट्रोसार्ड को हटाया भी तो मार्टिनेली को लाए, बट वेनियरी को अगेन चांस नहीं मिला। मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वेनेरी क्लब छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न चालू होने से पहले ही बहुत रूमर्स आ रही थी कि वो डॉर्टमंड जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका गेम टाइम आर्टेटा उन्हें प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं कि आप खेलेंगे ही। किसी तरह उन्होंने साइन किया, बट इस सीज़न फिर से देख रहे थे उन्हें चांस नहीं मिल रहा है, डिस्पाइट आर्सेनल नॉट प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल एज वेल एज दे वांट। तो वेनेरी यही सोच रहे होंगे भाई कि आप लोग जब खुद खेल रहे हैं तो इतने अच्छे चांसेस बना नहीं पा रहे हैं, इतना अटैकिंग में वो रिदम नहीं दिख रहा है, फिर भी मुझे चांस नहीं मिल रहा है, तो मुझे चांस कब मिलेगा। मेरे ख्याल से इसीलिए मुझे लगता है कि आर्सेनल के लिए दो दे गॉट द विन, जो उनकी डिफेंसिव सॉलिडिटी है वो इंश्योर करेगी ऐसे टफ मैचेस में। टफ फुलहैम ऑब्वियसली एक टफ मैच है, एक कोई इजी मैच नहीं है। कोई भी आप बड़ी टीम भी देखेंगे तो इस बार क्रेवन कॉटेज में जाएंगे तो मुश्किल होगा उनके लिए पॉइंट्स जीतना, तो टफ मैच ज़रूर है। ऐसे टफ मैचेस में डिफेंसिव सॉलिडिटी से आर्सेनल के पास ऑलवेज हैव अ चांस कि वो एक गोल निक करके मैच जीत जाएं, बट ग्योकरेस रिमेन्स मेजर प्रॉब्लम। सीज़न चालू होने से पहले बोला था, लोग कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा प्लेयर है ये वो। भैया प्रीमियर लीग 25 साल से देख रहे हैं, इंडिया में कोई ऐसा नहीं है। वैसे तो कोई यूट्यूबर है ही नहीं इंडिया में जो फुटबॉल को इतना अच्छा आपको बता पाए, इतना अच्छा समझता हो। लेकिन ग्योकरेस के बारे में जितने लोग थे, हर आदमी कह रहा था कि चलेगा। वेयर्ड्स के बारे में हर आदमी कह रहा था कि चलेगा। मैंने सीज़न चालू होने से पहले बोला है, पुरानी वीडियोस देख लीजिए, कि ग्योकरेस इज गोना बी अ फ्लॉप, वेयर्ड्स इज गोना बी अ फ्लॉप। वही हो रहा है। अगर आर्सेनल ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं करती है तो आगे जाके हर बार आपको ज़रूरी नहीं है आप एक गोल निक कर पाएँ। काफ़ी बार जो पिछले सीज़न 2-3 सीज़न से आपकी प्रॉब्लम रही है, अवे जाके आप ड्रॉज ही करते हैं।
वो प्रॉब्लम कैन कम बैक टू बाइट यू। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ग्योकेरेस इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर यू, उतना आपके लिए अच्छा है। और उतना, क्योंकि आई एम अ ह्यूज आर्सेनल फैन, तो मैं नहीं चाहता कि किसी प्लेयर से ऑब्सेशन आपका प्रीमियर लीग टाइटल चार्ज डिरेल कर दे धीरे धीरे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई दूसरी साइड मैनचेस्टर सिटी फिर से फॉर्म में आ रही है। लिवरपूल से ज़्यादा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सिटी से डर लगता है, क्योंकि गार्डियोला द लेजेंड दैट ही इज़, एक सीज़न में नहीं जीतता है तो अगले सीज़न हमेशा जीतता है। तो एंड इस साल अगेन उसने जिस हिसाब से अपनी टीम को कंपोज किया है, वो जानते हैं कि बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है उनके पास, सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है हालैंड। तो उन्होंने पूरी टीम ही ऐसे बनाई है कि बस हालैंड का बेस्ट निकले, और हालैंड हैज़ बीन डिलीवरिंग। इस सीज़न जो हालैंड का फॉर्म है, आई थिंक पिछले 20-25 साल से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, परहैप्स सुआरेज एट हिज पीक, या टोरेस एट हिज पीक, रॉबिन वैन पर्सी एट हिज पीक, शायद यही 3 प्लेयर्स हैं जो हालैंड के अपने इस पीक से कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो पिछले 20 साल में मैं 5 प्लेयर भी ऐसे नहीं गिना सकता जो हालैंड के इस पीक को टच कर पाएँ। एंड दैट शोज कि किस लेवल पे हालैंड खेल रहे हैं। ही माइट सिंगल हैंडेडली बी एबल टू टेक सिटी टू द टाइटल। इसलिए आर्सेनल के पास बहुत ज़रूरी है कि यू नो वो ये डिसीजन, भले ही हार्श डिसीजन हो, लेकिन ये डिसीजन ले। और अगर ग्योकेरेस अगले 2-3 मैच में नहीं फायर करते हैं तो उन्हें आप टीम से शायद हटाना पड़े। आप लोग भी बताइए, आपको क्या लगता है कि ग्योकेरेस को और चांसेस मिलने चाहिए कि, और इज इट टाइम फॉर मरीनो टू बी गिवन अ चांस एट द फॉल्स नाइन पोजिशन? एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।